MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऐसे इंटरप्राइज आपको देखने को मिल जाएंगे जो स्मॉल स्केल पर अपना बिजनेस कर रहे होते हैं और जिनका इन्वेस्टमेंट या फिर जो टर्नओवर होता है उस बिजनेस से वो बहुत कम होता है। जैसे कि लेदर बनाने वाले आप बिजनेस को देखेंगे तो लेदर से चीज़ें जो बना रहे होते हैं चमड़े की, या फिर अलमीरा बनाने वाले लोग, या फिर स्टील कॉक्स बनाने वाले लोग, या फिर जो सेंट बनाते हैं, कानपुर साइड चले जाइए तो वहाँ पे आपको बहुत सारे से लोग मिल जाएंगे जो कि सेंट बनाते हैं, परफ्यूम बनाते हैं, प्लेसमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, ब्यूटी पार्लर, सिलाई कढ़ाई बुनाई, ये सारे जो कोकोनट से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाने वाले जो इंटरप्राइज या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ये क्या कहते हैं, स्मॉल स्केल पर जो है अपना बिजनेस परफॉर्म कर रहे होते हैं, यानी कि इनका इन्वेस्टमेंट, इनका टर्नओवर क्या होता है, बहुत कम होता है। तो इनको जो है इन सभी ऑर्गेनाइजेशन को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। किसके बेसिस पे कि इनका इन्वेस्टमेंट कितना है, इनका टर्नओवर कितना है, इसके बेसिस पे इन सभी जो छोटे लघु और मध्यम उद्योग हैं इनको जो है तीन कैटेगरी में, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग में डिवाइड कर दिया गया। क्लियर। तो MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। तो यहाँ पे माइक्रो इंटरप्राइज कौन होगा, ये माइक्रो इंटरप्राइज वेयर द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ रुपीज एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 5 करोड़ रुपीज। यानी कि ऐसे सभी इंटरप्राइज जो चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो या फिर सर्विस प्रोवाइड करते हो, अगर उनका जो इन्वेस्टमेंट है अपने प्लांट, मशीनरी या फिर इक्विपमेंट में 1 करोड़ से ज़्यादा का नहीं है और जो उनका टर्नओवर आ रहा है वो 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, तो फिर वो माइक्रो इंटरप्राइज कहलाएंगे। क्लियर। यानी कि सूक्ष्म उद्यम या फिर सूक्ष्म उद्योग कहलाएंगे, सूक्ष्म व्यवसाय कहलाएंगे। वहीं पे स्मॉल इंटरप्राइज कौन होंगे, वेयर द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़ रुपीज एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 50 करोड़ रुपीज। यानी कि ऐसे इंटरप्राइजेज, ऐसे उद्योग, ऐसे व्यवसाय जो जिनका जो इन्वेस्टमेंट है प्लांट, मशीनरी और इक्विपमेंट में वो 10 करोड़ से ज़्यादा का नहीं है और जो टर्नओवर आ रहा है उस व्यवसाय से वो 50 करोड़ से ज़्यादा का नहीं है, तो वो स्मॉल इंटरप्राइज कहलाएंगे। यानी कि 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में इन्वेस्टमेंट है तो स्मॉल, और 5 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में अगर टर्नओवर है तो स्मॉल हो जाएगा। ठीक है। वहीं पर तीसरा है मीडियम इंटरप्राइज। मीडियम इंटरप्राइज क्या हो जाएगा कि ऐसे इंटरप्राइजेज, ऐसे व्यवसाय या फिर ऐसे उद्यम जिनका इन्वेस्टमेंट प्लांट, मशीनरी और इक्विपमेंट में 50 करोड़ रुपए तक का है, 50 करोड़ रुपए तक का है, और जो टर्नओवर है वो 250 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर है, यानी कि 50 से लेके 250 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर है, तो वो मीडियम इंटरप्राइज कहलाएंगे। क्लियर। तो माइक्रो इंटरप्राइज कौन हो गए, जिनका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए तक का है और जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ रुपए तक का है, तो माइक्रो इंटरप्राइज। स्मॉल इंटरप्राइज ऐसे इंटरप्राइजेज जिनका जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है और टर्नओवर 5 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में है। वहीं पे मीडियम इंटरप्राइज ऐसे इंटरप्राइज जिनका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में है और जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से 250 करोड़ के बीच में है, तो वो मीडियम इंटरप्राइज कहलाएंगे। तो ये हो गया MSME। क्लियर। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज। तो जिनका जो छोटे लेवल पे जो है व्यवसाय करते हैं, जिनका इन्वेस्टमेंट या फिर टर्नओवर क्या होता है वो 2.5 करोड़ से कम होता है, तो उनको हम MSME कैटेगरी में रखते हैं। तो इंडिया में जो MSME के वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन है तो 1.24 करोड़ MSME जो है दिसंबर 2022 तक रजिस्टर्ड हैं, विच जॉइंटली एम्प्लॉय 9.12 करोड़ पीपल। यानी कि जो 1.24 करोड़ MSME हैं इनमें 9.12 करोड़ पीपल जो है हमारे इंडिया के वो एम्प्लॉयड हैं, और ओवर 23% ऑफ दीज आर वुमेन एम्प्लॉयड। इनमें से 23% जो है वो वुमेन एम्प्लॉयज़ हैं। तो सोचिए कि MSME सेक्टर कितना जो है जॉब जो है क्रिएट करता है। तो अलग अलग जो है सेक्टर, जैसा कि हमने एग्जांपल के तौर पे देखा, तो लेदर गुड्स इंडस्ट्री रिलेटेड बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अलमीरा, नेचुरल फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री, प्लेसमेंट सर्विसेज, ब्यूटी पार्लर सर्विसेज, खादी मटेरियल एंड प्रोडक्ट, क्रेस्ट सर्विसेज, हैंडीक्राफ्ट, स्पिनिंग एंड वीविंग, क्वायर इंडस्ट्री। इसके अलावा एक्सरे मशीन जो आप देखते होंगे, मैन्युफैक्चर फर्नीचर और वुड प्रोडक्ट से जो चीज़ें रिलेटेड बनाते हैं, टेलरिंग हो गए, पोल्ट्री फार्मिंग हो गई, बाइसाइकिल पार्ट्स बना रहे हैं, फोटो लैब हो गए, स्टेशनरी आइटम हो गए, कॉल सेंटर्स हो गए, ये सब क्या है, ये MSME सेक्टर में आते हैं जिनका टर्नओवर जो है वो 250 करोड़ से कम का होता है। क्लियर। तो रोल या फीचर की बात कर लें MSME की, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जैसा कि अभी आपने पीछे देखा कि 1.24 करोड़ MSME जो है वो 9.12 करोड़ पीपल को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सबसे इंपॉर्टेंट फीचर या फिर रोल हो गया MSME का। प्रोडक्शन जो है यहाँ पर हो रहा है कि भाई अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग फील्ड में जो है ये लोग अपना काम कर रहे हैं और वहाँ पे प्रोडक्शन जो है बहुत सारा हो रहा है। इसकी वजह से GDP इंक्रीज करती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं जब हमारे यहाँ
पे प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो हम क्या करेंगे, हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे, वरना हमें क्या करना पड़ता है, हमें दूसरों से इंपोर्ट करवाना पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत सारे एमएसएमईज हैं जो कि प्रोडक्शन कर रहे हैं, जीडीपी इंक्रीज हो रही है और इसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन है, यानी कि हम एक्सपोर्ट में भी जो है कंट्रीब्यूशन हो रहा है। इनोवेशन और डेवलपमेंट, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे आप देखेंगे कि रूरल एरिया से कई सारी चीज़ें इनोवेट होकर आती हैं, जिसको फिर ट्रेडमार्क लेकर, पैटेंट लेकर जो है लोग अपने नाम से बनाना स्टार्ट कर देते हैं। इनोवेशन और डेवलपमेंट में जो है इनका बहुत बड़ा रोल होता है। यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज ऑप्टिमली, यानी कि जो लोकल रिसोर्सेज होते हैं खासकर, ये लोग बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि जो छोटे छोटे उद्योग हैं बड़े लेवल पर तो करते नहीं है, अपने लोकल एरिया का ही जो रिसोर्सेज होता है उसको यूटिलाइज करके जो है बिजनेस रन करते हैं। तो लोकल रिसोर्सेज का बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन होता है। डेवलपिंग एंटरप्रेन्योरियल कैपेसिटी, यानी कि ये क्या है कि भाई सभी लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, बिजनेस करेंगे, एंटरप्राइज ओपन करेंगे, बिजनेस रन करेंगे, तो एंटरप्रेन्योरियल कैपेसिटी जो है उनके अंदर आती है, यानी कि रिस्क लेकर बिजनेस करने की कैपेसिटी डेवलप होती है। फीडर टू लार्ज इंडस्ट्रीज, यानी कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए जो है सपोर्टिंग का काम करती हैं। जैसे कि पैकेजिंग करने वाली कोई इंटरप्राइज है तो पैकेजिंग, बहुत लोग बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोडक्ट बनाते हैं लेकिन पैकेजिंग के लिए इन एमएसएमईज को दे देते हैं, तो पैकेजिंग, डिलीवरिंग, ट्रांसपोर्टेशन का एक्टिविटीज जो परफॉर्म करते हैं एमएसएमई सेक्टर में, ये क्या है, ये बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करते हैं। तो ये एक तरीके से फीडर है। ठीक है, बहुत सारे रॉ मटेरियल्स जो है बनाते हैं जिसका यूज़ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज करती हैं, तो फीडर है, यानी कि लार्ज इंडस्ट्रीज के लिए भरपाई करती हैं। रिड्यूसिंग रीजनल इम्बैलेंस, और इसकी वजह से, एमएसएमईज की वजह से ही जो अलग अलग स्टेट में कहीं ना कहीं इम्बैलेंस होता है, चाहे वो जीडीपी को लेकर हो, प्रोडक्शन को लेकर हो, एम्प्लॉयमेंट को लेकर हो, तो ये जो है क्या करता है, उसको जो है रिड्यूस करता है, कम करता है। यानी कि सब जगह अगर लोग स्मॉल स्केल पर बिजनेस स्टार्ट कर रहे होंगे, रन कर रहे होंगे, तो सभी स्टेट में क्या होगा, सभी रीजन में क्या होगा कि अपॉर्चुनिटी होगी, एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे मिलेगा, जीडीपी बढ़ेगी, प्रोडक्शन होगा, तो कहीं ना कहीं जो इम्बैलेंस है वो रिड्यूस होगा। क्लियर। तो ये जो एमएसएमई है, यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, इनको रेगुलेट करने के लिए, इनके लिए पॉलिसी बनाने के लिए, इनको डेवलप करने के लिए, इनको जो है प्रमोट करने के लिए एमएसएमईडी एक्ट 2006 लाया गया। एमएसएमईडी एक्ट यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट, एमएसएमईडी, यानी कि जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज को डेवलप करने के लिए जो है एक्ट बनाया गया 2006 में, उसको हम एमएसएमईडी एक्ट कहते हैं। सीक्स टू फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ दीज इंटरप्राइजेज, यानी कि ये जो एक्ट था, ये इसका मेन मोटिव क्या था कि जो एमएसएमई सेक्टर्स है, यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, इनको जो है डेवलप किया जाए, इनको जो है प्रमोट करने के लिए, डेवलप करने के लिए, एनहेंस करने के लिए फंड्स प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि इनकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े और ये इंटरप्राइजेज जो है अच्छे से रन कर सकें और जो है जीडीपी में कंट्रीब्यूट करें। तो इसके लिए डिफरेंट स्कीम्स जो है गवर्नमेंट की तरफ से इस एमएसएमईडी एक्ट के तहत जो है लाया गया। एक अलग से मिनिस्ट्री भी है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, तो डिफरेंट स्कीम्स जो है उसके द्वारा लॉन्च की गई हैं। डिफरेंट स्कीम्स हैव बीन लॉन्च टू ग्रो एमएसएमई सेक्टर, बहुत सारी स्कीम्स जो है लॉन्च किए गए हैं एमएसएमई सेक्टर को, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस सेक्टर को ग्रो करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए। तो जिसमें से कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, वरना बहुत सारी स्कीम्स हैं। तो एक है इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्कीम, यानी कि यहाँ पर जो स्मॉल लेवल के इंटरप्राइजेज हैं उनको इंटरनेशनल लेवल पर जो है कोऑपरेट करने के लिए, ज्वाइंट मर्जर या एक्विजिशन करने के लिए जो है यहाँ पे कोऑपरेशन दिया जाता है गवर्नमेंट द्वारा। प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ अप टू 95% ऑफ एयर फेयर एंड स्पेस रेंट फॉर एंटरप्रेन्योर, यानी कि अगर आप एमएसएमई सेक्टर से आते हैं और आपको जो है विदेश में जाना है, फॉरेन में जाना है, ट्रेड फेयर अटेंड करना है, एग्जीबिशन, इंटरनेशनल एग्जीबिशन अटेंड करना है, बायर सेलर मीट में जाना है फॉरेन कंट्रीज में, तो उसमें जो भी आपका एयर फेयर का खर्चा आता है उसका 95% तक जो है आप फाइनेंशियल असिस्टेंट गवर्नमेंट से ले सकते हैं। तो ये जो है इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्कीम है, यानी कि अगर आप सपोज कि आप जो है लखनऊ के किसी छोटे एरिया से आप अपना बिजनेस परफॉर्म कर रहे हैं और आपको किसी इंटरनेशनल जो है फॉरेन कंट्री में जाके कोई एग्जीबिशन अटेंड करना है, तो उसमें जो भी खर्चा आने वाला है उसके लिए जो है फाइनेंशियल असिस्टेंट यहाँ से ले सकते हैं इस स्कीम के तहत। वहीं पे नेक्स्ट स्कीम है असिस्टेंस टू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, यानी कि बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं, स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है लॉन्च करती है। तो उनको सपोर्ट करने के लिए क्या है, ये असिस्टेंस टू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन जो है ये स्कीम लॉन्च की गई। इसी तरीके से मार्केटिंग असिस्टेंस है, यानी कि यहाँ पे क्या है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ अप टू 95% ऑफ एयर फेयर एंड स्पेस रेंट फॉर एंटरप्रेन्योर, असिस्टेंट टू प्रोवाइड ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड टाइप ऑफ द इंटरप्राइज, यानी कि इंटरप्राइज का क्या साइज है, क्या जो है टाइप है इंटरप्राइज का, उसके बेसिस पे मार्केटिंग के लिए जो है 95% तक का फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है यहाँ पर दिया जाता है। क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज, सीजीटी एमएसएमई, ये जो है अगला स्कीम है। तो यहाँ पर एमएसई है, यानी कि माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइज के लिए, मीडियम इंटरप्राइज के लिए ये स्कीम नहीं है। तो क्रेडिट गारंटीड फंड ट्रस्ट है। तो द कॉर्पस ऑफ सीजीटी एमएससी इज बीइंग कंट्रीब्यूटेड बाय जीओआई एंड एससीडबी, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जो है इस
कॉर्पस को मेंटेन किया जाता है और यहाँ पर कोलेट्रल फ्री लोन जो है अप टू 50 लाख रुपीज़ जो है इंडिविजुअल एमएससी को दिया जाता है। यानी कि जो इंडिविजुअल माइक्रो या फिर स्मॉल इंटरप्राइजेज हैं उनको बिना किसी कोलेट्रल के जो है 50 लाख रुपए तक का लोन आसानी से इस स्कीम के तहत मिल जाता है, जो कि जीवाई और सिडबी द्वारा चलाया जा रहा है। वहीं पे दूसरा है क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी CLCS फॉर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, यानी कि जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज हैं अगर वो अपने यहाँ पर टेक्नोलॉजी को जो है अपग्रेड करना चाहते हैं तो वहाँ पर जो है उनको इस स्कीम के तहत 15% जो है वहाँ पर कैपिटल या फिर आप जो है फाइनेंशियल सब्सिडी जो है मिल सकती है। लेकिन ये स्कीम क्या है, MSC के लिए यानी कि माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज के लिए ही ये स्कीम है। तो एम्स एट फैसिलिटिंग टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन बाय प्रोवाइडिंग 15% अपफ्रंट कैपिटल सब्सिडी टू MSC, यहाँ पे माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइज के लिए है जो स्कीम है। इसी तरीके से बहुत सारे सर्टिफिकेशन जो है लेना होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को अपने प्रोडक्ट के लिए, जैसे ISO 9000 या फिर ISO 14001। तो इसके सर्टिफिकेशन को लेने में जो खर्चा आता है वो भी जो है गवर्नमेंट इस स्कीम के तहत जो है रिम्बर्स कर देती है। तो रीइंबर्समेंट ऑफ चार्जेस फॉर एक्वायरिंग ISO 9000 ISO 14001 HACCP सर्टिफिकेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 75% ऑफ द एक्सपेंडिचर सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ ₹75,000 इन ईच केस। यानी कि अगर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो जो है ISO 9000 का सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करती हैं या फिर ISO 14001 के लिए सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करती हैं तो उसको सर्टिफिकेशन को लेने में जो भी उनका खर्चा आता है उसका 75% या फिर 75,000 जो भी मिनिमम होगा वो उसको रिम्बर्स कर दिया जाएगा। इसी तरीके से है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड NSIC, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि 1955 में स्टैब्लिश किया गया था और इसको जो है मैनेजिंग डायरेक्टर और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं उसको मैनेज करते हैं। तो ये बनाया गया था टू प्रमोट एड एंड फॉस्टर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज इन द कंट्री जनरली ऑन कॉमर्शियल बेसिस। तो ये जो है किसके लिए बनाया गया था, जो माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज उनको प्रमोट करने के लिए, उनको उनकी ग्रोथ को इंप्रूव करने के लिए। प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ सपोर्ट सर्विसेज टू माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज कैटरिंग टू देयर डिफरेंट रिक्वायरमेंट इन द एरियाज ऑफ रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्ट मार्केटिंग, क्रेडिट रेटिंग, एक्विजिशन ऑफ टेक्नोलॉजीज, एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट प्रैक्टिसेज एक्सेट्रा। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है वो हेल्प करती है डिफरेंट माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस को, कि रॉ मटेरियल से रिलेटेड उनको प्रोक्योर करने में प्रॉब्लम आ रही है या मार्केटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, क्रेडिट रेटिंग में इससे इशूज़ हैं या टेक्नोलॉजी को एक्वायर करना है, तो उन सब चीज़ से रिलेटेड चीज़ों में जो है ये नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड हेल्प करती है माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस को। तो ओवरऑल माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस क्या हो गई, ऐसी इंटरप्राइजेस, ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जिनका टर्नओवर 250 करोड़ से कम है उनको जो है MSME की कैटेगरी में रखा जाता है। माइक्रो वो हो जाती हैं जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है और इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है। स्मॉल वो हो जाती हैं जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से कम है और इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम है। और मीडियम वो हो जाती हैं जो जिनका टर्नओवर 250 करोड़ से रुपए से कम है और जो इन्वेस्टमेंट है वो 50 करोड़ से कम है। तो MSME यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।